हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में फॉरफीचर ऑफ शेयर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो बेसिकली ये जो टर्म है फॉरफिट, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन। कोई भी जो भी कंडीशन थी, जब आप उन कंडीशन को तोड़ते हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे काम हुआ था, जब उसे तोड़ा जाता है तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टीज को वापस ले लेने को ही हम क्या कहते हैं? फॉरफिट कहते हैं। तो शेयर का फॉरफीचर करना मतलब क्या हो गया? जब देखिए कंपनी में जब कंपनी में शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी के थ्रू पब्लिक को, और पब्लिक सब्सक्राइब करती है शेयर को, तो उस वक्त क्या डिसाइड होता है कि आप अगर शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप इतने पैसे देंगे, जितने के शेयर हैं, जितना कंपनी जिस प्राइस पे इशू कर रही होगी, उतना प्राइस बीइंग एन इन्वेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। ठीक, अब ये अलग बात होती है कि कंपनी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसे मांगती है। तो जब जब कंपनी आपसे कॉल करेगी, तब तक आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आपने उन शेयर को सब्सक्राइब किया है, एप्लीकेशन आपने भर के भेजा है, एप्लीकेशन मनी के साथ आपने फिल किया है। तो मतलब आप इस बात के लिए रेडी होते हैं कि ठीक है, आप जब जब पैसे मांगेंगे, मतलब इस प्राइस के अंदर, तो हम वो पैसे आपको पे करेंगे। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन हुआ। किसके साथ? कंपनी का शेयर होल्डर्स के साथ, मतलब पब्लिक के साथ हुआ। ठीक, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसी के बेसिस पे आपको शेयर अलॉट कर देते हैं। अब अगर कहा जा रहा है कि फॉर फीचर ऑफ शेयर, इसका मतलब ज़रूर आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा होगा। आपने उस तरीके से जैसे पैसे मांगे गए आपने पे नहीं किए, और इसी वजह से प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। मतलब क्या? जो शेयर आपको दिए गए हैं वो क्या कर लिए जाएंगे? वापस ले लिए जाएंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब कभी भी शेयर होल्डर्स फेल हो जाते हैं, फेल किस चीज़ में हो जाते हैं? जो भी कंपनी ने उनसे अलॉटमेंट पे या कॉल पे, या अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे, मतलब किसी पे भी कुछ पैसे मांगे थे और आपने वो पैसे नहीं दिए, ड्यू डेट्स आपकी आ गई, फिर भी वो पैसे नहीं दिए, तो इस केस में जो भी शेयर्स आपको अलॉट किए गए थे वो क्या कर दिए जाएंगे? कैंसिल कर दिए जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे। इट मीन्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है कि आपको शेयर्स अलॉट हुए थे, आप एग्री थे, आपको शेयर्स अलॉट किए गए थे, और आपने पेमेंट नहीं की, इसीलिए वो आपके शेयर कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्लियर है? शेयर को फॉरफिट कर लेना, शेयर को वापस ले लेना, जब्त कर लेना। हिंदी में इसकी मीनिंग देखा जाए तो फॉरफिट करना मतलब जब्त कर लेना। तो वापस से शेयर्स को हम जब्त कर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। आपको बोला गया था कि इतना इतना रुपया देना है, आपने पैसे नहीं दिए। तो जब जो अमाउंट आपने नहीं दिया, जब से नहीं दिया, आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर होल्डर्स का टाइटल तो एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, लेकिन जो अमाउंट उन्होंने पे कर दिया था टिल द डेट, वो अमाउंट रिफंड नहीं किया जाता। इट मीन्स क्या हुआ कि बीइंग एन शेयर होल्डर, मतलब आपने सब्सक्राइब किया शेयर्स, अब आपको शेयर्स अलॉट किए गए और अब आपसे पैसे मांगे गए। अलॉटमेंट के नाम पे कुछ पैसा मांगा गया कि आपको शेयर अलॉट किए गए हैं, इतना पैसा चाहिए, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करके आपसे पैसा मांगा गया। मान लीजिए आपने अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो पैसा था वो आप नहीं दे पाए। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि आप पैसा नहीं दे पाए हैं, तो अब कंपनी क्या करेगी? आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, वापस ले लेगी। ठीक, और जब वो ऐसा करेगी तो अब क्या होगा? आपने अब इसके पहले जितना पैसा दिया था, मतलब फर्स्ट कॉल से पहले जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, वो तो आपको रिफंड नहीं होगा, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका जो टाइटल आप गेन कर रहे थे कि आप एक शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, वो शेयर होल्डर का टाइटल आपसे छिन जाएगा। अब आप शेयर होल्डर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, आपसे शेयर ले लिया गया, तो आप जब शेयर होल्ड ही नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर किस बात के? तो आपके नाम पे जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपका टाइटल आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन हाँ, जो आपने पैसे दिए थे वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। ये एक फॉरफीचर ऑफ शेयर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग कि भाई फॉरफिटेड है, इतना पैसा आपसे ले लिया गया, वो आपको रिफंड नहीं किएगा। आप शेयर होल्डर थे, पैसा नहीं पे किया, अब जाइए अब आप। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो पावर है फॉरफिट करने की ना, इसको बिल्कुल उसी टर्म्स, उसी रूल्स, उसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए जैसा आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टेबल एफ में जो भी प्रोविजंस मेंशन है कि किस तरह से डायरेक्टर्स को कब कैसे परमिशन मिल रही है, कैसे पावर मिल रही है, कब कर सकते हैं, कब तक की नोटिस देनी है, मतलब जो कुछ भी है उसके हिसाब से ही आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, मतलब कंपनी को फॉरफिट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, फॉरफिचर होने वाला है, तो ये याद रखना है कि कंपनी
के डायरेक्टर्स को नोटिस ज़रूर सेंड कर देनी है शेयर होल्डर्स को कि येस आपके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। अब नोटिस का पीरियड जो होता है वो जनरली एओए में मेंशन रहता है कि इतने दिन की प्रायर नोटिस आपको सेंड कर दीजिएगा, 14 डेज़ की प्रायर नोटिस आपको सेंड कर दी जा रही मतलब की जाएगी। मतलब आपके फॉरफिट करने से पहले 14 दिन पहले ही आपको नोटिस भेज दी जाएगी कि या जो भी डेट मेंशन है, डेज़ मेंशन है आपके एओए में, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके शेयर इतने दिन के बाद जब्त कर लिए जाएँगे, या तो इतने दिन का टाइम है आप पेमेंट कर दीजिए। इज़ इट क्लियर? तो आपको फॉरफिट करने से पहले कंपनी को फॉरफिट करने से पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, नोटिस भेजनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, ठीक है? कि शेयर को फॉरफिट कर लेना, फॉरफिट करने का मतलब क्या हो गया? अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अकाउंटिंग की बात करें अगर, तो अकाउंटिंग में आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है? तो जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री पास होती है ना, तो उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जब भी आप जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूरी एंट्री का जो अमाउंट है वो क्लियर रहेगा, ठीक? क्या 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है? पहली बात कि अमाउंट कितना कॉल किया गया था, मतलब जब जो शेयर फॉरफिट हो रहा है उस शेयर के लिए कितना अमाउंट कॉल किया गया था, ठीक है? इट मीन समझिए ऐसे कि आप एक शेयर होल्डर थे और आपके पास 2000 शेयर हैं, ठीक है? और अगर कंपनी ने आपके 2000 शेयर पे ₹10 वाले शेयर थे मान लीजिए, और कंपनी ने ₹8 कॉल किया था, सिर्फ़ ₹8 कॉल किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2000 पे सिर्फ़ ₹8 ही आपको देने थे। अब ₹8 में से आपने कितना दे दिया है और कितना नहीं दिया वो एक अलग बात है, पर कॉल कितना किया गया था कंपनी के थ्रू, तो अमाउंट कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो मतलब ये सिर्फ फॉरफिटेड शेयर के लिए नहीं, वो तो अलग बात है कि आप नहीं दे पाएँ, पर अमाउंट कितना कॉल किया गया था वो याद रखना होगा। लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जितने शेयर फॉरफिट हुए हों उसके रिस्पेक्ट में। तो जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उस पे कितना रुपया कॉल किया गया था कंपनी के हिसाब से टोटल, वो एक आपको अमाउंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है क्या कि अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर, मतलब अब इतना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया था इन शेयर्स पे, फॉरफिट जो करने जा रही है कंपनी, इतना कॉल किया था, इसमें से इतना पैसा आपने दे दिया है। अब जो पैसा आप दे देते हैं ना उसी को आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक? अमाउंट जितना कॉल करते हैं उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, और अमाउंट जितना फॉरफिट कर मतलब फॉरफिट करना है या जितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव कर लिया है आपसे, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक? एंड द लास्ट इज कि अमाउंट जो कि मांगा गया था पर आपने पे नहीं किया गया है, ठीक है? अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक? तो उन फॉरफिटेड शेयर्स के लिए कितना अमाउंट अभी आपने नहीं दिया, ड्यू है, एक वो है। तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम उस पर्टिकुलर अकाउंट से करते हैं। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, अब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया, सेकंड कॉल का नहीं दिया तो सेकंड कॉल का हो गया। तो जो भी पैसा आपने नहीं दिया है उसको हम वहाँ पे मेंशन करते हो। और सपोज़ करिए कि आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब इस तरह का पूरा पैसा ही नहीं दिया था, तो ऐसी सिचुएशन में सीधा कॉल सिनेरियो लिख देते हैं, मतलब जो बकाया है, ठीक है? तो 3 चीज़ें हो गई, माँगा कितना गया था, रिसीव कितना कर लिया और कितना अभी ड्यू है। इन्हीं के बेसिस पे जनरल एंट्री पास होती है। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स की जो एंट्री होती है वो हमेशा याद रखिएगा कि अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग होती है। मतलब अगर शेयर्स पार पे इश्यू किए गए थे एंड देन आपने शेयर का पेमेंट नहीं किया है, मतलब कुछ कॉल मनी आपने पे नहीं किया है और आपके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जनरल एंट्री का अलग रहती है। सब कुछ रिवर्स हो जाता है बेसिकली। और प्रीमियम के केस में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी। अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे तो उस केस में आपकी फॉरफिचर शेयर की एंट्री अलग होगी कि भाई प्रीमियम रिसीव कर लिया था, उसके बाद की कॉल आपने नहीं पे की तो क्या होगी जनरल एंट्री, और प्रीमियम आपने रिसीव ही नहीं किया और तब फॉरफिट आप कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, तो क्या एंट्री होगी। तो इस तरह से किस तरह से आपका शेयर इश्यू किया गया है उसके बेसिस पे फॉरफिचर ऑफ शेयर की जनरल एंट्री पास होती है। इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ फॉरफिचर ऑफ शेयर के बारे में था। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फॉरफिचर ऑफ शेयर कहते किसे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।